Assalamu alaikum. This is Tahir Ali, and I am undergraduate students at Computer System Engineering Department NADUT. अच्छा, तो आज जो है वो हम एक बड़ा ट्रेंडिंग और एक वो टॉपिक जिसका बच्चे जो है ना बहुत बहुत बार जो है ना वो जिक्र करते हैं। हमें बस काफ़ी सवाल इस पर भी आ रहे थे कि सर ये बता दें कि क्या पिक करें, CIS पिक करें, सॉफ्टवेयर पिक करें या BCIT CSIT क्या पिक करें। तो और ये हर साल का है तकरीबन, जब से ये चीज़ चल रही है, तो जब से ये हर दफ़ा ये जो है ना सवाल घूमता है। तो मैं हर दफ़ा उनको ये चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग पहले जो है वो प्रोस्पेक्टिव को जो NAD की तरफ से मिलता है उसको लाजमी देखें, और उसमें जो कॉमन कोर्सेज हैं उसको हटा के जो कोर्सेज मिलते हैं उसको आप पहले देख लें। अभी भी मैं यही चीज़ रिकमेंड करूँगा। खैर, आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है और क्या फ़र्क है। और एक जो रूमर्स बने होते हैं, एक हार्श रियलिटी होती है, ग्राउंड रियलिटीज़ होती है, हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो भाई, सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास जो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस के नाम से आप जिसको कह लें, या इस तरह भी कह सकते हैं कि CS स्टूडेंट्स की जो है, इसमें ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है। आप अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहे हैं, हार्डवेयर हाउस में जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ये बच्चा भी मिलेगा, ये बच्चा भी मिलेगा और ये बच्चा भी मिलेगा। तीनों लेवल के मिलेंगे। हो सकता है आपके बराबर के ऑफिस में बैठा हो, साथ काम कर रहा हो, आपके पॉसिबिलिटी है। सही है, पहली बात तो ये अपने जहन में क्लियर रखिएगा। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा, जो ड्यूटी CIS वाले के हैंडल में है, वो सॉफ्टवेयर वाला नहीं कर सकता या CSIT वाला नहीं कर सकता, एंड वाइस वर्सा, आप इन तीनों को कह सकते हैं जो कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जहन में ना क्लियर रख लें कि भाई आगे इसका स्कोप क्या होगा। सही है ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, खासतौर पर CS फील्ड्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी CS फील्ड्स में जाना है, स्कोप या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है, तो आप CS बैकग्राउंड से ही आ रहे हो। CS बैकग्राउंड से मेरा मतलब ये है कि आप यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्यूटर की पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, कुछ फील्ड्स में हो सकता है, लेकिन उसमें भी देखें, एजुकेशन किसी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेडिकल फील्ड उठा ली उसके बाद आप कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते, नहीं। आज के टाइम पे तो इंटरनेट का पूरा आपके पास ओपन मामला है, आप आराम सुकून से जो पढ़ना है पढ़ो, जो वीडियो यूट्यूब पे देखने जाके देखो, जो बुक पढ़नी है पढ़ो। PDF की सूरत में आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, E बुक की सूरत में। ठीक है। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे सीनियर हजरात भी जो है ना मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं अगर मैंने कोई गलत चीज़ बोली है उसमें। ठीक है, हो सकता है वो अपने पॉइंट्स में ऐड करना चाहें, जैसे भी चीज़ हो तो वो कर सकते हैं कमेंट्स में, इनके पास ऑप्शन होगा सारा। तो ये जो है ना अपने पास थोड़ा सा क्लियर रखें कि ऐसा नहीं है कि आप CIS पिक करने के बाद जो है ना आप रिस्ट्रिक्टिव बाउंड में चीज़ हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं तो कॉमर्स वाले, मेडिकल वाले या दूसरे फील्ड वाले को भी बोलता हूँ कि भाई आपको कम से कम बेसिक कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। और मेरी एक प्रेडिक्शन भी इस चीज़ पे, जो कि काफ़ी हद तक जो है ना उसमें हुई है, वो प्रेडिक्शन ये है कि भाई एक ऐसा टाइम आने वाला आगे जाके कि हर बंदे को, किसी भी फील्ड को, उसको कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना लाजमी है, ताकि वो उस सिस्टम से कम्युनिकेट कर सके। उस सिस्टम से मेरा मतलब कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके। कंप्यूटर कोई भी हो सकता है, आपका मोबाइल है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, क्योंकि वो एक टाइम आने वाला है और तकरीबन वो आना शुरू हो चुका है आज के टाइम पे देखें। ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चों के जहन में ना गलत तरीके से फीड की जाती हैं और बोला जाता है। इवन आप लोग अपने इंटर टाइम से भी सुनते हुए आ रहे हो कि भाई कंप्यूटर्स में चले जाओगे तो आपके पास रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ऑल तो ये कहीं ना कहीं बात ठीक भी है, लेकिन बात ये होती है कि जब उस बंदे का इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है तो भाई जाने दो वहाँ पे। हर वो इन्वायरमेंट का भी कोई मसले मसले भी होते हैं, और सराउंडिंग्स के भी कुछ एक रूमर्स फैले होते हैं, तो वो होता है। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो बोलते हैं नहीं, मुझे चीज़ पढ़नी तो पढ़नी है। और मैंने भी ऐसे ही करा था भाई, मुझे भी बोला गया था कि आप प्री इंजीनियरिंग में चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। सही है ना। तो मेरे सूरत में तो भाई मैंने कमर्स साइंस पिक करा, मुझे तो बोला था आपके बैरियर आ जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, बैरियर आ रहा है, कम से कम इतना जहन तो खुलेगा ना कि भाई जाना सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही है। तो मैंने उसको एज अ पॉजिटिव सेंस लिया। तो आप लोग को भी ये चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा। खैर, ये वीडियो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलते रहेगी, अंटिल अनलेस के पूरी फील्ड ही बदल जाए, सब कुछ हो जाए, तो ये बहुत आगे जाके कहानी की इसमें चीज़ है। खैर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो एक रियलिटीज आपको मुझे लाजमी से शेयर करनी थी। अब बात करते हैं कि भाई फील्ड है क्या। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की।
नॉर्मली SE के नाम से ये होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखिए ये सबसे बेसिक, इससे पहले करने का मकसद, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये जल्दी खत्म हो जाएगा, बाकी फिर बहस ना CIS और CSIT पे रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना उस बच्चे के लिए जिसको ये देखना है या ये सीखना है या ये काम करना है कि भाई सॉफ्टवेयर बनने से लेके एक पूरा मेंटेनेंस तक पार्ट जो होता है, मेंटेनेंस से मेरा मतलब ये है कि एक पूरा प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर बनने का, किस तरह डेवलप किया जाए। देखिए डेवलप करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक टाइम पे डेवलप हो गया उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, उसकी नए वर्जन, उसकी चीजें निकालना ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वही आपने एक एप्लीकेशन बना ली और उसको अपडेट नहीं करा तो फालतू है वो। आगे जाके पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या उसमें फीचर्स आपको ऐड करेंगे तो जाके फायदा होगा, लेकिन वो चीज कर ही नहीं रहे आप, वो फायदा नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ना मकसद यही होता है कि भाई वो आके प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स इस तरह डेवलप करे, इस तरह उसको इम्प्लीमेंट करे कि भाई वो इस्तेमाल सही तरीके से आ सके। ठीक है। उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो भी चीज़ें सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी मामलात हैं A to Z, वो सब इसमें आप पढ़ लोगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के बिल्कुल भी मजे का नहीं है। ना आप कर सकते हो कुछ, ना पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी ना कुछ कोर्सेज आपके पास हार्डवेयर के बिल्कुल मिलेंगे, ये हर फील्ड में मिलने वाले हैं, पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसमें आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाएगा, ना ही इतना कोई बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक टचिंग होती है, टीचर पे भी डिपेंड करता है, फैकल्टी पे भी डिपेंड करता है किस तरह आपको पढ़ा रहा है, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह उनसे पढ़ रहे हो, किस तरह उसमें अपना जो है ना काम कर रहे हो। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ना आपको यही चीज़ है कि उनका मेनली फोकस 90 या 95% आपके जो कोर्सेज होंगे ना सारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड होंगे। सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है, उसकी फंडामेंटल्स क्या हैं, और उसके अंदर उसकी जो है डिबगिंग कैसे करनी है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, उसकी क्वालिटी किस तरह मेंटेन रखनी है। ठीक है। किस तरह उसको ऑप्टिमाइज रखें, A to Z सब चीज़ें यही बातें होंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है। कहीं ना कहीं ये बातें सारी दूसरी फील्ड्स के अंदर भी आती है, क्योंकि कंप्यूटर की बेसिक ना आपको तीनों फील्ड में मिलने वाली है। जो फंडामेंटल पार्ट है ना कंप्यूटर का, वो आपको तीनों फील्ड में मिलने वाले हैं। सही है। तो ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर की। अब जिस बच्चे का शौक है यार मैं डिजाइन करूं सॉफ्टवेयर, मैं डिजाइन करूं वेब डेवलपमेंट या इस तरह की फील्ड में जाके मैं बात करूं, तो भाई वहां पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पिक कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ऐसा हरगिज नहीं है कि आप CIS या CSIT के थ्रू ये काम नहीं कर सकते, उसके जरिए भी काम कर सकते हैं। मैं पहली चीज बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं। तो सॉफ्टवेयर में तो ये बहस है कि अगर आपका कोई माइंड ही नहीं है कि यार मैं हार्डवेयर कुछ भी नहीं पढ़ूं, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया बस ठीक है, बाकी सब सॉफ्टवेयर पे मेरा ध्यान है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओ आराम से, कौन से उस पर आप परस्यू करो। ठीक है। अब बात करते हैं CSIT की, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर उसको नॉर्मली BCIT भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा इस फील्ड के अंदर ना आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी आपको। इस फील्ड का ना जितना भी मैं कंक्लूजन निकालूं ना, वो ये है, इस फील्ड के अंदर ना आपको एल्गोरिथम्स डिजाइन करना, बताना। ठीक है ना। और ये चीजें कि परफॉर्मेंस वाइज एफिशिएंसी किस तरह बढ़ेगी, फास्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी इसके अंदर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर चीज है। सिर्फ ये नहीं है बल्कि और भी चीजें, लेकिन एक ये मेन कंक्लूजन है अगर मैं इस पूरी फील्ड का आपको बात बोलूं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, हार्डवेयर डिजाइनिंग का पूरा मामला यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ टचिंग उसकी जरूर मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक मेन फील्ड है। यानी आप इसको इस तरह कह लो कि भाई हमारे पास जो CS है यानी कंप्यूटर साइंस है, उसके ना इन्होंने क्या करा हुआ है कि दो कैटेगरी बना दी, एक सॉफ्टवेयर साइड की और एक हार्डवेयर साइड की। लेकिन ये हार्डवेयर ना प्योर हार्डवेयर नहीं है, मतलब आपको कोई भी फील्ड ना प्योर नहीं मिल सकती, क्योंकि ना सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत है और हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। उसके बगैर काम नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक ब्रोकर की तरह या एक तरीके से कह लें कि लिंक्ड होकर काम कर रहा है। ठीक है ना। तो जब हम देखते हैं CSIT को, तो वो कहीं ना कहीं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन ये बात मैं बता दूं कि हार्डवेयर कभी कॉन्सेप्ट अगर मिलेगा ना तो वहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत कम होगा। ठीक है ना। थ्योरेटिकल चीज़ ज़्यादा आपको मिलेंगी। थ्योरेटिकल से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपको रट्टा लगाने वाला मामला हो जाएगा, बहुत चीज़ें वो भी डिपेंड करती हैं, लेकिन ये हर फील्ड में डिपेंड करती है वैसे, कोई ये तीन नहीं बल्कि सारी फील्ड में कहीं ना कहीं रट्टा आपको मिलता है। कुछ बेसिक चीज़ों का लगाना पड़ता है, वो तो खैर आप बचपन से चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। तो CSIT में आपको क्या चीज़ मिल रही है कि आप अगर चाह रहे हो कि यार मैं एल्गोरिथम्स, स्ट्रक्चर्स और डिजाइनिंग वाला पार्ट कम होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर CP बनाने बैठ जाओगे इस फील्ड से, नहीं ऐसा नहीं होगा।
हार्डवेयर मामला बहुत कम मिलेगा, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा लेकिन मिलेगा। अच्छा इसमें ना वही चीज़ आपको मैंने जो बताई है वो ये, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप इस वाली फील्ड को पिक करने के बाद वेबसाइट पे नहीं जा सकते, ऐप पे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अभी भी सारी चीज़ें ओपन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये इसमें भी सॉफ्टवेयर का पार्ट आपको मिलेगा, वैसे अगर मैं सच बताऊं तीनों फील्ड में सॉफ्टवेयर का पार्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हर में आपको हार्डवेयर का टेस्ट ज़्यादा डेटा में नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो ये बात हो गई भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और सीएसआईटी की हमारे पास, सही है ना। ये कंक्लूजन आपको मैं दे रहा हूँ कि भाई ये पूरा एक निचोड़ निकल के आ रहा है कि ये। अब अगर मैं स्पेसिफिक कोर्सेज के हिसाब से जब बात करने लगूंगा ना तो फिर वो एक अलग बहस बन जाएगी, तो वो फजूल है बात करना। मैं एक जनरलाइज आपसे होके बात करूँ, क्योंकि देखिए इसमें ना आपको प्रोस्पेक्टिव को भी देखना पड़ेगा कि भाई इसमें कोर्सेज क्या मिल रहे हैं। हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज ऐड हो, लेकिन कहीं ना कहीं ना सेम चीज़ आपको ये मिलती है, ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं सीआईएस की, जिसकी काफ़ी डिमांड होती है, और इवन मैं खुद भी सीआईएस स्टूडेंट्स हूँ। अच्छा ये मतलब नहीं है कि मैं सीआईएस को तो मैं सीआईएस की तारीफ करने लगूंगा, नहीं। मैं आपसे बिल्कुल एक जनरल होकर बात करूँ कि भाई ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल एक जज टाइप बैठा हूँ, तीनों को फील्ड को देख रहा हूँ, मैं तीनों फील्ड को ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा है। अब सीआईएस में ना लोग क्या सुन के आते हैं, लोग सुनते हैं कि यार ये ना 60% जो है वो हार्डवेयर है और बाकी जो है वो सॉफ्टवेयर है, ये सुन के आते हैं। या ये भी सुनते हैं कि यार इसमें ना मतलब तारों से खेलना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये लोग बड़ा ध्यान से सुन के आते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बस ये सुनते हैं कि यार ये हार्डवेयर फील्ड है, वो भाग जाओ। नहीं भाई मुझे नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं भाई ऐसा इसमें नहीं है कि 60% हार्डवेयर आपको मिलेगा। ये आपको मैं आज इस ट्रुथ को ब्रेक कर देता हूँ कि भाई 60% हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर है, मैं मना नहीं कर रहा, हार्डवेयर है बिल्कुल है। ये ना ये फील्ड उन बच्चों के लिए जिसको ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का टेस्ट लेना है, मतलब। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप इस फील्ड को पिक करने के बाद मतलब आप जाके पूरा पूरा कंप्यूटर डिजाइन करना शुरू कर दोगे और सब चीज़ें, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको वो चीज़ें डिजाइन करने के लिए प्रॉपर एक अलग से भी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं। बेसिक लेवल पे तो आपको सीपीयू बनाना सिखाएंगे सब चीज़ें यहाँ पे कि भाई कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या चीज़ें मामला होता है। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे भी आपको जो है ना स्किल सीखनी पड़ेगी। लेकिन इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे ना आपको हार्डवेयर कोर्सेज भी मिलेंगे और सॉफ्टवेयर कोर्सेज भी मिलेंगे। और बहुत से बच्चे होते हैं जो सीआईएस पिक करते हैं ना, उसमें मेजोरिटी बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं यार हार्डवेयर कोर्सेज हमने एक्सपीरियंस करें लेकिन ना वो मज़ा नहीं है, और भी आप ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इसकी इंडस्ट्री थोड़ा सा अभी रुझान थोड़ा शुरू हो गया, मतलब। और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि भाई हार्डवेयर बिल्कुल चुप है, नहीं। ऑल्दो बाहर तो सबकी तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ कि इसका स्टार्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है। काम स्टार्टिंग हो गया, ऑल दो पूरे प्रॉपर काम नहीं हो सकता क्योंकि $1 बिलियन की इंडस्ट्री और बहुत सब चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं, तो इस वजह से इतना ज़्यादा काम प्रॉपर नहीं होना। लेकिन कुछ जो फील्ड्स डोमेन्स हैं इसके अंदर, सीआईएस के अंदर, तो वो काम इसमें हो रहा है और लोग करते भी हैं। सॉफ्टवेयर के साइड पे मामला ये है कि भाई बच्चे जो है ना बोलते हैं यार हार्डवेयर कोर्सेज भी हैं और सॉफ्टवेयर कोर्सेज भी हैं, तो मैंने बोला यार बच्चा बोल रहा है कि भाई मैंने जो है ना सॉफ्टवेयर में जाना है, ठीक है वो जा सकता है यहाँ से क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर का टेस्ट है। इस बच्चे के पास ना नॉलेज एक्स्ट्रा होगी, उसको ये पता होगा कि भाई आपका जो प्रोग्राम है, अब देखें प्रोग्राम जो है ना वो तो तीनों लिख रहे हैं, तीनों बंदे लिख रहे हैं, सीआईएस का भी लिख रहा है, सीएसआईटी का भी लिख रहा है, और आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बंदा भी लिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोग्राम जो है ना एक सीआईएस का जब बच्चा देखेगा ना, और प्रॉपर है यानी कि मैं बच्चा जब अज्यूम करता हूँ उसको सही कोर्सेज को सही से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा, तो उस प्रोग्राम को वो एक लो लेवल पे जाके भी समझ सकता है। लो लेवल से मेरा मतलब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा मैं डायरेक्टली, वो तो 0 1 की फॉर्म में बात आएगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ असेंबली की, इसमें बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो असेंबली में आप उस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, यानी कि आपको ये पता होगा कि ये हाई लेवल कोड जो है वो एक लो लेवल कोड में आके ट्रांसलेट किस तरह होता है और फिर आगे वो मशीन लेवल पे किस तरह ट्रांसलेट होगा। यहाँ पे जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन होगी ना वो बड़ी बेहतरीन किस्म की निकल के आ सकती है, आ सकती है, मैंने ये नहीं कहा कि आएगी, बच्चे पे भी डिपेंड करेगा ना भाई। लेकिन जब बात करेंगे ना हम सॉफ्टवेयर की या सीएसआईटी की, तो वो इस चीज़ों को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले। ये बात सीनियर में जो है ना कंफर्म कर सकते हैं, वो इतना इन चीज़ों को डेप्थ में नहीं देखने वाले।
लेकिन हाँ CIS में इन चीज़ों को डेप्थ में देखा जाएगा। ठीक है ना। वो आपको ये तक बताएंगे CIS के अंदर कि भाई आपका जो लॉजिक गेट्स है, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो उनको लॉजिक गेट का पता है, उनको मैं बताते भी रहता हूँ कि भाई क्या जो है किस तरह के एप्लीकेशन है। वो CIS में आपको ये तक बताएंगे कि भाई लॉजिक गेट से आपका पूरा CPU कैसे बनता है, यानी उसकी आर्किटेक्चर डिजाइनिंग प्रॉपर। ठीक है। और CPU में जो इनफैक्ट आपकी जो चीज़ें होती हैं, रजिस्टर्स हो गए और ALU हो गए, CO, ये सब चीज़ें कैसे बनी होती है, सब डिजाइनिंग आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख रहे होते हो। ठीक है ना। लेकिन और भी चीज़ें फैक्टर डिपेंड करती हैं कि भाई ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरा बना के रख लिया, लो भाई जब बिस्मिल्लाह, ऐसा नहीं, बहुत सी चीज़ और फैक्टर डिपेंड करती है कहीं ना कहीं। देखिए एक चीज़ अपने पास नोट कर ले कि यूनिवर्सिटी आपको कभी भी ना स्पेसिफिक हो गया पूरा प्रॉपर नहीं सिखा सकती, इतना टाइम नहीं है उसके पास। आपको अपनी तरफ से हासिल करनी पड़ती है, कोई भी बच्चा हो, सॉफ्टवेयर का हो या किसी का भी हो। लेकिन बस एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार इसमें ना एक फायदा है, बस ये है कि अगर आप CIS में आ रहे हो ना, अगर मैं कंक्लूजन की बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो भाई CIS में वो बच्चा आ जाए जिसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इंटरेस्ट हो, उसको दोनों का टेस्ट लेना हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप CIS में आ जाओ आराम से, अगर आपको मिल रही है बिस्मिल्लाह करो। सही है ना, क्योंकि आपको दोनों का टेस्ट मिलेगा। अब बच्चे का सवाल ये आएगा कि सर अगर मुझे हार्डवेयर मजा नहीं आया, तो देखो इसमें ये चीज़ है कि आप उस हार्डवेयर कोर्सेज को क्लियर कर सकते हो, मतलब ना नहीं होता, आपको टाइम थोड़ा दोगे तो समझ सकते हो कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो उन हार्डवेयर कोर्सेज को आप आराम से क्लियर कर सकते हो, पेपर वाइज अगर मैं बात करूँ, मार्क्स वाइज बात करूँ। अगर आपको मजा नहीं आता छोड़ दो, मतलब आप सॉफ्टवेयर साइड पे जा सकते हो। लेकिन जब सॉफ्टवेयर साइड पे आप जा रहे होगे ना, तो वहां पे जब आप चीज देखोगे तो आपको एक आप प्रोग्राम को अलग तरीके से देख रहे होगे। आपको वो पता होगा कि भाई एक असेंबली लैंग्वेज में किस तरह चीज कन्वर्ट हो रही है, फिर वो असेंबली लैंग्वेज कैसे बैकएंड पे काम कर रही होती है। ये चीजें ना डिटेल में आपको CSIT वाला बच्चा या फिर सॉफ्टवेयर वाला बच्चा डायरेक्टली नहीं बता सकता until unless कि उसने उस चीज को सीखा हो, एक अलग केस है वो। ठीक है, क्योंकि ना हमारे पास CIS में ना देखिए एक कोर्स है हमारे पास, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, जो कि CIS में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा और कंप्यूटर आर्किटेक्चर अलग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन वहीं बात करें CSIT और सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कोर्सेस आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उन उसमें इतना फोकस इनका नहीं होता, वो आपको बस थोड़ा बेसिक बेसिक कवर कराना चाहेंगे, ताकि अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो ना, तो आपको एक नो हाउ हो कि भाई इस फील्ड में कैसे आगे परस्यू करना और क्या चीजें लेके चलनी है। तो डिटेल्स आपको बेसिक रोड मैप आपको बेसिक कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना। आपको कोई ऐसी फील्ड मिली है कि वो बताया कि आपको अगर वेब डेवलपमेंट करनी है तो आप इस फील्ड में आ जाओ, जिसमें सिर्फ वेब डेवलपमेंट पढ़ाई जाएगी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ठीक है ना। बल्कि यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल जो कंप्यूटर साइंस की जो बेसिक चीजें हैं वो सब आपको हर डोमेन में मिलेंगी, नो हाउ सबसे करवाई जाएगी। बस बात यह है कि आपको किस डोमेन में ज्यादा पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसको जाके आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो, बेसिक बेसिक सब बातें आपको पता होंगी। ये सारा गेम है इसके अंदर। ठीक है ना। तो भाई CIS वो बच्चा है जिसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का टेस्ट लेना। ठीक है। उसको पसंद है कि यार ये कंप्यूटर जो है वो डिजाइन कैसे हो रहा है। सही है ना। कंप्यूटर डिजाइनिंग से मेरा मतलब क्या है कि आप ये देख रहे होगे कि भाई आपके पास जो बेस लेवल की बातें हैं सारी मदरबोर्ड लेवल की, कि भाई वो डिज़ाइन कैसे होती हैं। अब इसमें वायर्स का जो कॉन्सेप्ट बच्चे बोलते हैं ना कि भाई वायर का इस्तेमाल होगा, देखो यार वायर तो आपके पूरे घर में भी इस्तेमाल हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं आप रोजाना देख ही रहे हो। तो डिजाइनिंग लेवल पे तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। सही ना। तो बस कहने का मकसद ये है कि आपको अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ से आप दोनों जगहों पे जा सकते हो, ये आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। जिसका इंटरेस्ट वो सॉफ्टवेयर साइड पे हो, डिटेलिंग सॉफ्टवेयर साइड पर हो। डिटेलिंग से मतलब ये कि वो सॉफ्टवेयर बनाने से लेके उसकी टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, उसकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर हो पूरी, तो वो सॉफ्टवेयर में आ जाए। यहाँ पे बेस लेवल पे कुछ कुछ हार्डवेयर कोर्सेज मिलेंगे जो बिल्कुल आपको नो हाउ देंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। आपको पता होगा कि भाई ये इंटरनल, क्योंकि ना सॉफ्टवेयर जिस पर रन हो रहा है ना, आपको पता होना चाहिए ना भाई कैसे रन हो रहे हैं, क्या मामला है। थोड़ा बहुत बेसिक आपको बताया जाएगा। CSIT उस बच्चे के लिए जिसको थ्योरेटिकल एल्गोरिथम्स, या आप ये कह लें कि ऑप्टिमाइजेशन के भी कंप्यूटर पे चलाने वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे प्रॉपर उसमें हो। ठीक है ना। और यहाँ भी सॉफ्टवेयर का मामला ज़्यादा होगा थोड़ा, हार्डवेयर भी होगी, लेकिन जितनी उसको इस्तेमाल होगी ना सॉफ्टवेयर को, उस हिसाब से ही मामला होगा, ज़्यादा नहीं होगी इसमें भी। ठीक है ना। ज़्यादा फोकस उनका वहाँ पे नहीं होगा, इनके ऑप्टिमाइजेशन का होगा, एल्गोरिथम के मामला पे होंगे, या कंप्यूटिंग का मामला होगा, कंप्यूटिंग ऑप्टिमाइजेशन होगा, एफिशिएंसी होगी। सही है ना। वहाँ पे इनका ज़्यादा जो है ना मामला होगा। अब बात करते हैं इनके प्रोस्पेक्टिव से। तो भाई ये आपका कुछ 2025 का पर्सपेक्टिव है, और ये भी यहाँ पे कुछ चेंजेस मैंने देखी हैं काफ़ी। तो
देखिए शुरू के 2 साल ना कहीं आपको लगता है कि यार अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा, बहुत से बच्चे ना थोड़ा सा ब्लाइंडनेस होते हैं इसमें। तो डरना नहीं है भाई, इसमें ये चीजें हैं कि आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट कंफर्म कर रहे होंगे इसके अंदर। लेकिन जब आगे चलते हैं ना बाकी के 2 साल में, तो वहां पे आपको पता चलता है कि भाई सॉफ्टवेयर कोर्सेज तो अब आना शुरू है, या जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड है उसके हिसाब से कोर्सेज आना शुरू है, क्योंकि आपकी ना 2 साल में बेस बनती है। आप देखें ये सारे कोर्सेज आप कहीं ना कहीं, ये जो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी इंटर में पहले पढ़ के आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो सब आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सही नहीं, जैसे आपकी आईडी फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन है, आपके बेसिक कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर कर रही होगी। अब दूसरे सेमेस्टर में बात करें तो आपके पास यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स आ रहा है, जिसमें आपको डिटेलिंग पूरी पढ़ाई जाएगी, डिटेल में आपको ये कोर्स पढ़ाएगा क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की, जो कि आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। डिस्क स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट, ये ओप वाला कॉन्सेप्ट यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो आपको हर फील्ड में मिलने वाला है। सेकंड ईयर की बात करें भाई, आप यहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग आर्किटेक्चर की बात आ रही है। ठीक है, अब देखिए ना सॉफ्टवेयर वाले कोर्सेज यहाँ पे आना शुरू होगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड लॉजिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड लॉजिक डिजाइन, मैंने कहा था ना कि ये 2 कोर्सेज आपको मिला के पढ़ाएंगे, जो वो आपको मैंने बताया था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले, यहाँ पे बस अल्फाज की चेंजिंग है। डीएस इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये आपको हर तीनों फील्ड में मिलने वाला है, क्योंकि ये बेस है कंप्यूटर की एक तरीके से कह लें। और बाकी अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे सारे आपको जो है ना वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्सेज से मिल रहे हैं, यानी कोई ऐसा खास हार्डवेयर रिलेटेड कोर्सेज आपके पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की। भाई पहले सेमेस्टर में आपके पास सब चीज़ें तकरीबन शुरू के 2 साल वही वाला हिसाब रहता है, आपके पास बेसिक जो है ना कवर करवाई जा रही होगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, सीआईएस जो है ना वो इलेक्ट्रिकल के भी कुछ कोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ कोर्सेज लिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, नहीं भाई, कुछ कुछ कोर्सेज ही होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं दूसरे सेमेस्टर की बात करूँ तो ये रहा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई सर्किट्स किस तरह डिज़ाइन हो रहे होते हैं। सर्किट से मेरा मतलब ये कि भाई आपके बेसिक लेवल पे आपके घर के जो कनेक्शंस वगैरह हैं वो प्रॉपर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो उसके एप्लीकेशंस वगैरह कि किस तरह डायोड्स काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर किस तरह काम कर रहा है, तो ये सब यहाँ पे आप देखोगे इंशाल्लाह। अच्छा दूसरे में ना आप ये सेकंड ईयर में डिजिटल लॉजिक डिजाइन अलग से पढ़ोगे, जिसको हम डीएलडी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, डीएलडी में आप ये देखोगे कि भाई एक लॉजिक गेट से पूरा प्रॉपर मेमोरीज के कॉन्सेप्ट तक आप कैसे चलेगा। ठीक है ना, प्रॉपर आप वहाँ पे चीजें देख रहे होगे। ये सबसे अच्छा आपको कोर्स मिल जाना। फिर एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स आएगा। ठीक है ना, अच्छा सॉरी, जो मैंने यहाँ पे बात करी थी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डायोड्स वगैरह, तो वो यहाँ पर होती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा यहाँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना आपके पास यहाँ पे एक तरीके से कह लें कि अगर मैं इसको बताना चाहूँ थोड़ा अच्छा आसान अल्फाजों में, तो आपके पास ना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स जो बनते हैं ना, जो भी आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें देख के आ रहे होंगे अपने इंटर के लेवल के अंदर भी, तो वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको टचिंग मिलेगी, थोड़ी सी डिटेल में मिलेगी कि भाई अगर कोई एक नेटवर्क सर्किट है तो उसमें से हम कैसे करंट और वोल्टेज मालूम करें, और क्या उसका पूरा प्रोसेस होगा, वो कहीं ना कहीं आप चीज़ें देखेंगे। और बेसिक लेवल पे होंगे, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल एडवांस पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उसको रिप्लेस नहीं करने वाले इस कोर्स को पढ़ने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक चीज़ें होंगी। फिर हम बात करते हैं इस वाले सेकंड ईयर की जो फोर्थ सेमेस्टर आपको मिलेगा। अब इसमें देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन एक अलग कोर्स है, और इस वाले ईयर में देखें सीए यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये अलग से कोर्स मिल रहा है आपको। यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, क्योंकि बेस लेवल पे आपको इन चीज़ में देखनी है, हार्डवेयर कोर्सेज हैं ये दोनों प्रॉपर। ठीक है ना, तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मतलब एक बच्चे को मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। ये देखो मैंने कुछ पर्सपेक्टिव की चीज़ें बताई है ना, मतलब सबको सब थोड़ी बताई है मैंने, लेकिन आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोर्सेज भी मिलेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर साइड पे बन जाता है इस फील्ड को पिक करने के बाद, तो कोई मसला थोड़ी है। बस फायदा है ना उल्टा, कि भाई वो बच्चा जो सॉफ्टवेयर सीएसआईटी ले रहा है उसको तो हार्डवेयर की इतनी खास नॉलेज है नहीं जितनी मुझे नॉलेज है, यानी कि सीआईएस के बच्चों को। और अलग बेनिफिट भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मिल रहे होंगे, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट सॉरी सॉफ्टवेयर लेवल पे भी मिल रहे होंगे आपको सीआईएस लेने के बाद। तो ये चीज़ इसके अंदर हमारे पास आ रही है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। यहाँ पे भी तकरीबन वही चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, तकरीबन वही चीज़ें मिलने वाली है, बस कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि भाई आपके कंप्यूटिंग जो है परफॉर्मेंस वाइज कैसे इंप्रूव करनी है, एल्गोरिथम वाइज, ये आपको मैंने कौन सा जो चीज़ बताई थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोर्सेज मिलेंगे, भाई आपको चीज़ें मिलेंगी, आप सामने खोल के देखें या आपको दिखाया जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हार्डवेयर के आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ सीआईएस में आपको वो चीज़ें मिलेंगी, दोनों मिलेंगे, थ्योरेटिकल भी मिलेंगी चीज़ और हार्डवेयर लेवल की प्रैक्टिकल भी मिलेगा। ये दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको, वहाँ प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे उसके। सीएसआईटी में वो चीज़ इतनी नहीं होगी, क्योंकि वो उनका वहाँ पे इतना हार्डवेयर पे फोकस नहीं है, मतलब आपको टचिंग दी जाएगी कि भाई ये चीज़ हो वो चीज़ है, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करेगा। तो भाई वो बच्चा जो चाह रहा है कि भाई मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लूँ, तो भाई सीआईएस जाओ। वो बच्चा जो चाह रहा है मैं जो प्योरली सॉफ्टवेयर पढूं, हार्डवेयर पढूं तो ना के बराबर, जो मेरे गुजरे भी निकल जाना तो बस ठीक है, कोई मसला ना हो, तो वो सॉफ्टवेयर पढ़ ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सीएसआईटी में उसको रिकमेंड करता हूँ कि जिसका ना माइंड एक अनक्लियर डायरेक्शन में है कि यार मतलब
मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मतलब अनडायरेक्शन में। या फिर ये सिर्फ इस बात पे नहीं कर रहा मैं, या फिर उसका क्लियर हो कि यार मैं ना कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर साइड तो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन ना थ्योरेटिकल भी देखना चाह रहा हूँ, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस वाइज भी देखना चाह रहा हूँ, एल्गोरिथम्स कैसे लिखें, क्या चीज़ें करें बेस लेवल पे, आपको अपने सिस्टम जो रन हो रहा है कैसे लिखा जा रहा है, कैसी परफॉर्मेंस का मामला हो रहा है, वो सब काम जो है ना आप CSIT में जाके आराम से कर सकते हो। इन शॉर्ट, सॉफ्टवेयर प्योर जो है ना वो तो नहीं होगी CSIT, लेकिन हार्डवेयर का भी टच होगा CSIT के अंदर थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्टवेयर के मुकाबले में, लेकिन CI से कम, ये चीज़ है। तो भाई ये ओवरऑल एक पूरा कंक्लूजन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। मैं एक बात और लाजमी कहूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी कि भाई आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लेना है कि ऐसा हरगिज नहीं है कि CIS का बच्चा सॉफ्टवेयर में नहीं जा सकता, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बच्चा CIS में नहीं आ सकता, या CSIT का बच्चा, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप बना लें। भाई सब हो सकता है अगर आपके पास कैपेबिलिटी हो कि भाई मैं स्किल सीखूं। CIS के पास एक बेनिफिट ये है कि भाई वो ऑलरेडी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पढ़ के आ रहा होगा, तो उसके पास उसको कम टाइम लगेगा, दूसरी स्किल्स पे टाइम जो है ना वो लगा के पढ़ सकता है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर सॉफ्टवेयर वाला बच्चा बोलेगा मुझे हार्डवेयर साइड पे जाना है, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस जगह पे आने के लिए। सिमिलरली CSIT के लिए भी कहीं ना कहीं चीज़ है वो। तो बस ये कुछ चीज़ें होंगी। और अच्छा सॉफ्टवेयर की बात है तो भाई वो आपको तीनों फील्ड में मिलती हो बातें, आप आराम सुकून से वहां से परस्यू कर सकते हो। लेकिन जो CIS में सॉफ्टवेयर के कोर्सेज है ना, जितने मैंने अभी तक देखे हैं, इवन सीनियर ने मुझे जो बताया, तो उसको भी पढ़ाया जाएगा, और ज्यादा डिटेल में हार्डवेयर कोर्सेज के मुकाबले में शायद ना पढ़ाया जाए, लेकिन अब ये बात फैकल्टी पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, कि भाई वो किस तरह पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, और आप किस तरह पढ़ रहे हैं, आप अपना टाइम कितना लगा रहे हैं। तो लेकिन एक बात मैं बता दूं कि वो जो कोर्सेज होंगे ना सॉफ्टवेयर वाले, अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम भी लगा देना और थोड़ी सी बेसिक भी फाउंडेशन पे बना के रखें, तो आप उसमें भी कर लेंगे। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि भाई जिसको प्रॉपर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटेशन लेना ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का, तो वो CIS की तरफ आ सकता है। और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप सॉफ्टवेयर की लेना चाहें डायरेक्टली प्योरली, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके पास एक ऑप्शन ऑप्शन इसमें बन जाता है। CSIT का भी प्रॉपर एक ऑप्शन है, लेकिन आप वहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी चीज़ें सब देख रहे होते हैं, कंप्यूटिंग मामला जितना हमारे पास स्पीड पे मामला आ रहा है, परफॉर्मेंस वाइज एफिशिएंसी मामला आ रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ आ रही होंगी। ऑल्दो तो इससे डिटेल एक वीडियो बन गई है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि भाई ये कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी इंडस्ट्री के हवाले से। और ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी सीनियर आज़ाद अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर कोई मेरी ऐसी बात जो यहाँ पे सही ना हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे बता सकते हैं। क्योंकि देखें एक बात ये है कि आइडियोलॉजी सबकी डिफरेंट हो सकती है। मैंने यहाँ पे वैसे कोई एक आइडियोलॉजी पे बात नहीं करी, बल्कि सब मुख्तलिफ लोगों की आइडियोलॉजी को मिला के मैंने बात करी है। और हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट आए, और आपका एक्सपीरियंस कुछ और रहा हो, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और रहा हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो आप वो सब यहाँ पे बातें ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पे बच्चों के लिए, जूनियर्स के लिए ना फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई।